हेलो एवरीवन, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना मैगी नूडल्स खाने की मतलब नूडल्स ही खाने की आदत हो रखी है। मुझे रोज़ चाहिए होती है। जब तक मैं एक टाइम नूडल्स ना खा लूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मेरा दिन पूरा नहीं हुआ। आदत सी हो गई है, जैसे किसी किसी को कुछ कुछ खाने की आदत होती है ना। और शाम के टाइम कूलर चला लेती हूँ, नूडल खा ली, साथ में ये ठंडी ठंडी ना कोका कोला ले ली मैंने। पूरा ग्लास तो नहीं लेती, आधा लेती हूँ। पर हाँ, मैं पूरे दिन में और कुछ मीठा नहीं खाती हूँ। जैसे कोई हो ना चीनी वाली कोई भी चीज़, जैसे लोग चाय पीते हैं उसमें चीनी ऐड करते हैं, मेरे बॉडी में सिर्फ ये कोका कोला जाती है 24 घंटे में। आधे से थोड़ी ज़्यादा गिलास, पौना गिलास। इसके अलावा किसी भी तरीके का मीठा मैं नहीं लेती हूँ। तो ये देखिए, ये खरबूजा मैंने विहान को, इसमें से इसने आधा खाया था। विहान ने रात को यही खिला के सुलाया था। विहान को एक्चुअली खाना बना रखा था, दाल चावल रखे थे, मूंग की दाल थी, चावल थी। पर विहान थक जाता है ना, क्योंकि देखो 2 घंटे ट्यूशन पे भी पढ़ाई करता है, फिर पूरा दिन इसकी मस्ती भी रहती है, कभी इधर घूमना कभी उधर घूमना। तो बच्चा ना जैसे ही बेड पे लेटा देती हूँ ना, विहान को आधे घंटे में नींद आ जाती है। तो कल तो बहुत ही जल्दी सो गया था, तो इसे बस दवाई भी मैंने इसको नींद में जगा के खिलाई एक बार। 7:30 बजे सो गया था, 8 बजे विहान को दवाई देनी होती है, तो बस दवाई के लिए एक बार जगाया बीच में, फिर सो गया ये। तो उसके बाद फिर सुबह उठ गया था। आज ये जल लेट उठे, आज तो मैं भी लेट उठी हूँ। वैसे तो मैं 6 बजे उठ जाती थी, आज मैं उठी हूँ आराम से 7:15 बजे। अच्छे से पूरी बढ़िया नींद पूरी करी आज मैंने। यहाँ कमरे में ना दीवान पे आप देखो कितने सारे कपड़े रखे हुए हैं। इन सब सारे कपड़े धुले हुए हैं, तो ये सारे तय कर करके पीछे अलमारी में जचा दूंगी। यहाँ चेयर पे रख देती हूँ। मैं कोका कोला की बोतल रास्ते में पड़ी थी। और देखो बात पता है क्या है मेरी, आप पुरानी वीडियोस में आप लोग कई बार कमेंट कर देते हो कि आप और माँ की आपस में बनती नहीं है या कुछ बात है। तो मेरा पता है बात क्या है कि मैं अपने ना जैसे मम्मी के लिए बहुत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे को मेरे मायके वालों का बहुत ज़्यादा मोह है। कभी भी आप देखना मेरे दिल में मेरे फादर के लिए कितना प्यार है, मेरी मदर के लिए, मेरी फैमिली के लिए कितना प्यार है। लेकिन मेरा दिल दुखता है। देखो जब आप न, पता है लोगों, किसी भी इंसान का एक बेसिक नेचर होता है कि अगर वो कुछ करता है किसी के लिए भी करे, तो सामने से ना थोड़ी सी उम्मीद रखता है कि हाँ थोड़ा सा बदले में उसे भी प्यार मिलेगा, सराहना मिलेगी कि हाँ हमारी बच्ची ने ये किया हमारे लिए। पर वो नहीं मिलती ना वो चीज़, तो दुख होता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि ना निधि आपने मम्मी के लिए क्या किया है। कभी आप सोचना कि मैंने उनको पूरा एक घर बना के, पूरा सामान बना के, एक पूरा 15 लाख में, जैसे तो नहीं 13,20,000 का खरीद के, उस पर करीबन 2 लाख रुपए लगा के, पूरा फर्नीचर से तैयार करके, मतलब एक तरीके से लगाओ 16-17 लाख रुपए का पूरा घर तैयार करके उनको दे दिया रहने के लिए। और मैं कसम से मैं सच बोल रही हूँ, अगर मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं रहते ना, ये बात मैं सच में बहुत बार बोल चुकी हूँ, अगर मेरी मम्मी अपने बेटों के साथ रह रहे होते, मैं ज़िंदगी में इस कॉलोनी में दूसरा फ्लैट कभी भी नहीं खरीदती, मतलब ही नहीं था। मेरे पास ना पता है उस टाइम 7.5 लाख रुपए पड़े थे मेरे अकाउंट में। और मेरा जो पहला वाला फ्लैट है ना, उस पर मुझे ज़्यादा नहीं कहती 5-6 लाख का लोन आराम से मिल जाता। तो मैं वहाँ से लोन लेती, यहाँ से अपना करती, करा के मैं ना 13-14 लाख का ना एक प्लॉट आराम से खरीद सकती थी, आज से 2 साल पहले। और 2 साल पहले खरीद के आज मेरा वो घर ना 1 मंजिला तैयार भी हो चुका होता, और कम से कम भी लगा लो 70-80 गज का मेरा घर होता। ठीक है, पर ये वाला फ्लैट नहीं होता जो अभी मम्मी वाला आपको देखने को मिलता है, तो वो चीज़ होती। तो मेरा तो हमेशा से यही सपना था, मैं हमेशा यही बोलती थी कि मुझे इस कॉलोनी में दूसरा फ्लैट नहीं खरीदना, बस एक काफ़ी है मेरे और विहान के लिए। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई कि मेरी मम्मी और मेरी आपस में नहीं बन रही थी बिल्कुल भी, और मेरा थोड़ा मेंटल पीस ख़राब हो रहा था उस वजह से। क्योंकि मम्मी का मतलब थोड़ा सा गुस्से में आके वो कुछ भी बोल देते थे, जैसे मेरा दिल दुखता था बहुत ज़्यादा। और फिर बात मैं तो बस मेरी इतनी ज़्यादा अकल दिमाग उस टाइम मेरा काम किया नहीं। ये देखो आज भगवान जी को भी स्थापित कर देते हैं मंदिर में ले आई थी, लगा दिया था घर में। तो ये मूर्तियां रखी हुई हैं, इनको लगा देती हूँ मैं। आज सुबह नहा ली थी मैं वैसे। तो मैं ये कह रही थी मेरा इतना दिमाग काम नहीं किया उस टाइम कि मेरी कॉलोनी में ना, ज़्यादा नहीं कहती, मतलब ऊपर का फ्लोर तो सस्ता ही, मतलब नीचे का ज़्यादा नहीं कहूँगी, मतलब लेकिन 3300 तक में नीचे का फ्लोर मिल जाता है किराए पे, 3300-3500 रुपये में। तो मैं ना किराए पे ही ले लेती कुछ टाइम के लिए। मतलब ये चीज़ मेरे साथ भी गलत हो गई कि मतलब अपनी कॉलोनी में एक घर किराए पे लेके मैं रह लेती, मम्मी को जो मेरा ख़रीदा हुआ घर था वो दे देती रहने के लिए। तो इस तरीके से ना
वो होता कि ना मतलब कल को अपना जो भी है ना, क्योंकि मेरा सपना हमेशा से, अभी तक मेरा सपना ख्वाब जो था वो पूरा नहीं हुआ है। प्रॉब्लम यही है कि मैं हमेशा जब भी सोचती हूँ ना तो मेरे दिमाग में यही चीज़ रहती है कि मेरा ख्वाब जो था वो प्लॉट लेके 2 मंजिला सुंदर सा घर बनाने का था, और वो मेरा ख्वाब आज तक अधूरा है। तो वो चीज़ मुझे अभी भी फील होती है, क्योंकि देखो यार, कुछ भी हो, जो आप प्लॉट लेके घर बनाते हो ना वो अलग से ही दिखता है, मतलब कि हाँ कुछ है। तो वो चीज़ है, और बस इसी वजह से थोड़ा सा मुझे वो लगता भी है कि फील होता है, आप समझ रहे हो ना, कि निधि, बुरा इस चीज़ का लगता है कि देखो मम्मी के साथ ये रहता है कि थोड़ा सा प्यार से बात कर ले, थोड़ा सा अच्छे से मतलब बात करें, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को ना, मैं बहुत करती हूँ अपनी मम्मी के लिए, फैमिली के लिए, लेकिन मेरे को बस इतना रहता है कि बस थोड़ा सा ना एक इमोशनल कनेक्शन मिल जाए, थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट मिल जाए बस, और ऐसी कोई बात नहीं है, और कुछ नहीं है, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा रही थी, जो गैस है ना मेरा, तो ये गैस मेरा ब्लॉक हो गया क्योंकि तेल गिर गया था एक साइड का। तो ये जो छोटे वाला दूसरा साइड होता है ना, यहाँ पे ये मैंने देखो आज भी थोड़ी सी अपने लिए नूडल्स बना ली। क्या करूँ मैं, और कुछ नहीं है, मतलब और कुछ नहीं खाती। आप कहीं कहो ना बाजार का ये खाती है वो खाती है, आप मेरी वीडियोस में भी देखिएगा, बहुत कम, बाजार का भी इतना नहीं खाती कोई, हफ्ते 10 दिन में एक बार खा लूँगी तो खा लूँगी, वरना कुछ नहीं खा रही हूँ बाहर का ना। मैं मतलब घर पे भी, जैसे कल तो पता है क्या, घर में दाल चावल बने हुए थे, छोंक लगा रखी थी दाल, मतलब प्रॉपर खाना मैंने खुद बनाया था, लेकिन मेरा अंदर से ही नहीं जी कर रहा था खाना खाने का। मतलब दाल चावल खाना बने होने के बाद भी मैं फिर भी ये नूडल्स खाने लग जाती हूँ, और मेरे को मन ही नहीं संतुष्ट होता जब तक मैं ये नूडल्स ना खाऊं। और फिर ये मैंगो शेक बनाया मैंने, और आज सुबह ही बनाया था, तो विहान के लिए भी मैंने लेकर गई, लेकिन सच बता रही हूँ विहान ने एक घूंट भी नहीं पिया, वो एग्री नहीं हुआ कि मुझे तो पीना ही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश किया, देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा ट्राई करी। फिर पापा जी आए, पापा जी आने के बाद उन्होंने ना मेरा लाइट भगाई घर की, और इन्वर्टर का कनेक्शन किया मेरे इस घर का। सिर्फ पंखा और लाइट आगे वाले कमरे की वो इन्वर्टर पे कर दी, बाकी सब बिजली पे कर दिया। तो इतना ही बहुत है मेरे लिए, तो बस आगे वाले कमरे में एक पंखा चल जाए। और यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों से बात कर रही थी, फिर आप बोलोगे विहान को क्या खिलाया, तो ये देख लीजिए, सुबह सुबह मैंने विहान के लिए नमकीन चावल बना दिए थे। वो हल्दी वाले पसंद नहीं करता, मैंने भी खाए हैं, ऐसा नहीं है, चावल खाए हैं। चावल में, विहान के चावल में मैंने घी ऐड कर दिया था, और ये देखो अपने चावल में मैंने शेजवान वाली जो चटनी नहीं होती, तीखी वाली, मीठी तीखी ऐसी होती है, वो कर रखी। और ये देखो विहान ने जान करके, देखो बड़ा शरारती है विहान, मैंने यहाँ साइड में रख दिए कि चल ठंडे हो जाएंगे थोड़े से चावल, उसके बाद विहान को खिला दूंगी, जान करके चावलों के ऊपर कूद गया। अभी आप ऑन कैमरा वीडियो में देखिएगा। फिर मैंने दोबारा दिए चावल विहान को, और गर्मी इतनी है, देखो कर दिया ना इसने सारा काम खराब। और फिर रोने लग गया, उसको पता है कि मम्मी अब डांटेगी, तो डांट के डर से रोना भी शुरू कर दिया, पहले ही रोने लग गया एडवांस में कि कहीं अब मुझे डांट ना पड़ जाए। फिर मैंने कूलर चलाया, मैंने अभी कूलर चला के आई, थोड़ी देर आधा घंटा कूलर में बैठी, आज जी घबरा रहा था मेरा, इतना ज़्यादा गर्मी हो गई है ना। मीन्स अभी जो टाइम है ना, अब तो मैं बिल्कुल गर्मी में नहीं घूमूंगी, शाम को ही जाऊँगी जब भी बाजार जाना हुआ। तो कूलर में सुबह सुबह पानी भर दिया था, तो मैंने कहा चलो फटाफट कूलर में, विहान को भी थोड़ी देर कूलर में बैठ जाएगा। मतलब कूलर की हवा भी ऐसी रहती है, जैसे हमने पानी भरा ना पूरा कूलर, तो 1-1.5 घंटा तो ठंडी हवा देता है, फिर गर्म पानी, गर्म हवा आ जाती है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये देखिए मैंने बिस्तरा बना दी है, अब ठीक लग रहा है ना बेड। एक्चुअली मम्मी के वहाँ विहान गया हुआ था, तो मैंने कहा चलो लगे हाथों में काम कर लेती हूँ यहाँ घर का। अभी रसोई का काम सारा पेंडिंग है, रसोई करनी है, बाकी ये देख लीजिए, ये कपड़े अभी तय करने रहते हैं मेरे। ये देखो पीछे आप, ये दीवान है, ये पीछे का भी। अभी बाहर झाड़ू नहीं लगाया, देखिए आप लोग, ये बाहर का रहता है। 1 मिनट यहाँ बैठ जाती हूँ, बात करते हैं आप लोगों से। कुछ तेज है ना लाइट, 1 मिनट यहाँ बैठते हैं। ये देखो आज अच्छे लग रहे हैं ना भगवान जी। इस साइड होके बैठूंगी, क्योंकि कहते हैं ना भगवान जी की तरफ पैर नहीं करने चाहिए। तो ये देखो मैं ऐसे बैठी हूँ, ऐसे करके। मैंने यहाँ पे पता है मंदिर और कोई जगह नहीं थी एक तो, दूसरी बात इस कमरे में ना कोई
सोता नहीं है। मैं भी आगे वाले कमरे में ही सोती हूँ, यहाँ मैं बैठती भी नहीं हूँ, क्योंकि अभी गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस कमरे की में जो पंखा लगा हुआ है ना, ये बहुत धीरे धीरे चलता है। और आज मुझे थैंक यू बोलना था, थैंक यू बोलना था मुझे मेरे ससुराल वालों को, क्योंकि आज मुझे खाली बैठी ना, पता है आज मैं 40 मिनट की मैंने एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मैंने बहुत शिकायतें करी, क्योंकि आज मेरा ना दिमाग थोड़ा पास्ट में, कई बार होता है आप खाली बैठे पुरानी चीज़ें सोचते हो कि उन्होंने मेरे साथ ये किया था, वो किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ, वो चीज़ें सोच रही थी। तो मैंने वो वीडियो बनाई, लेकिन मैं अपलोड नहीं करी, मैंने वो डिलीट कर दी। मेरे को तभी एक चीज़ समझ में आई जब मैं इस घर में आई, मैं क्योंकि वो वीडियो अपलोडिंग पे लगा रखी थी, मैं इस घर की थोड़ी सी सफाई कर रही थी, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि देखो, जब आपके बुरे वक्त में कोई अगर आपका साथ नहीं देता, या आपके लाइफ में कोई कांटे बोता है, तो उस चीज़ से आप ना खुद अकेले अपने दम पे चलना सीखते हो। अगर उन्होंने मुझे घर से ना निकाला होता, मेरे को 2 महीने के बच्चे के साथ, तो आज मेरे पास ये 2 फ्लैट कभी भी नहीं होते। ये 2 घर मैंने क्यों बनाए? क्योंकि मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, मेरे पास खुद का घर नहीं था। मेरे हाथों जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, सब कुछ चला गया था मेरे हाथों। और जब ऐसा होता है आपकी ज़िंदगी में, तो आपको पता होता है कि आप एक होता है स्ट्रगल फेज में आ जाते हो, आपको पता होता है कि अब तो आपके पास रहने का ठिकाना भी नहीं, आप कहाँ जाओगे, तो आप मेहनत करते हो। और मैंने मेहनत करी, यूट्यूब पे काम किया, इतनी वीडियोज़ निकाली है। मेरे 2 चैनल थे, तो 3500 के करीब मैंने वीडियोज़ बनाई, रात दिन एक करा मैंने। तो मैंने सब क्यों किया? क्योंकि मेरे को पता था ना कि मेरे को रोटी खुद ही कमानी पड़ेगी, खुद ही खानी है, तो कोई मेरे को परोस के नहीं देगा, तो मुझे खुद ही कमाना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं ना कि देखो, अगर आप सिर्फ खुद से मेहनत करोगे और खुद के लिए कुछ करोगे ना, जिंदगी में आप बहुत कुछ कर सकते हो। और मैंने ना अपने ये 3 महीने के अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस में एक चीज मैं आप लोगों को सच सच बता रही हूँ। पता है, हम लेडीज ना दूसरों के लिए जीती हैं हमेशा, हम लेडीज। लेकिन अगर हम लेडीज खुद के लिए कुछ साल भी जीने लग जाए ना, कुछ साल भी, क्योंकि देखो हमारे जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, शादी से पहले हमें इतना समझाते हैं कि पढ़ाई कर लो, कुछ बन जाओ, नौकरी कर लो, लेकिन वो टाइम हम लड़कियां ज़्यादा खराब कर देती है, लड़के कर लेते हैं। तो हमें ना पता अपना कभी भी ना, हमें अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, एजुकेशन करनी चाहिए, अपनी पैसा कमाना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि कल को भरोसा नहीं होता, कल को कैसा भी मिल जाए परिवार, अच्छा मिले बेकार मिले, क्योंकि लाइफ में ना, क्योंकि ना कल को बुरा वक्त आता है, तो आपके पास खुद के पास 4 पैसे होंगे तो वो आपके काम आते हैं। इसीलिए आपको ना अपने ऊपर ज़रूर मेहनत करनी चाहिए। और मैं आज सच बता रही हूँ, भगवान जी मैंने मंदिर में लगाया ना, तो मेरे को एक बार दिल से आया कि देखो, भगवान जी के बिना कुछ नहीं है। भगवान जी का अगर हमारी तरफ हम पे सहारा है, हम पे हाथ है ना, तो हम बहुत अच्छे से कामयाब हो सकते हैं, ज़िंदगी में कुछ बन सकते हैं, क्योंकि भगवान जी ही हैं जो होता नहीं, किसी की लाइफ में कुछ होता है। तो भगवान जी के लिए मैं सच में कहती हूँ, भगवान जी प्लीज़ हम मेरे बच्चे पे और मेरे पे हमेशा अपना साथ बनाए रखना, हमेशा रखना। और भगवान जी बस मेरे को अब आप ही का सहारा है, बस आपकी पूजा करनी है और लाइफ में बस अपनी मेहनत करनी है, मेहनत पे भरोसा रखना है, क्योंकि कहते हैं भगवान जी भी उन्हीं का ही साथ देते हैं जो मेहनत करता है। बस मेहनत करते चलना है और आगे चलना है, और अच्छा चीज़ें देखनी है, बस अपनी अच्छी किताबें पढ़नी है, बुक्स पढ़नी है। मेरे पास इतनी अच्छी बुक्स है, मेरा बहुत मन करता है, कई बार मैं थोड़ी सी ऐसे फील करती हूँ ना, तो मुझे लगता है मैं आज बुक्स पढ़ूँ, लेकिन मेरे को बस वो लगता है कि निधि थोड़ा सा और कर ले, थोड़ी सी मेहनत और कर ले, फिर आराम कर लियो। क्योंकि मेरा भी देखो, इतने सालों से इतनी मेहनत कर रही हूँ, कभी तो सोच लगता है कि थोड़ा सा आराम कर लूँ, लेकिन लगता है कि नहीं, अभी टाइम नहीं है आराम करने का, थोड़ा भी काम कर ले, निधि वीडियोज़ वगैरह डाल ले, टाइम आएगा, ऐसा भी टाइम आएगा जब तू आराम भी करेगी, रेस्ट भी करेगी, है ना, सारे टाइम आता है वो भी। तो भगवान जी से बस आज मैंने सच्चे दिल से प्रे किया कि भगवान जी मेरे लिए भी मेरा अच्छा टाइम लेकर आना, आप ही लाओगे, आप ही को सहारा बनना है हमारा, मेरा और विहान का। अच्छा टाइम लाएं हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी अच्छी करें, बेहतर करें, कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से अच्छी खुशियों भरी ज़िंदगी शेयर कर सकूं। मैं भी कहूं कि देखो आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, आज ऐसा हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, आप सबके साथ अच्छी चीज़ें शेयर कर सकूं, मेरी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा करें भगवान जी, हमारा साथ दे। और आपके जो कमेंट्स आ रहे थे ना, देखो इस चीज़ के लिए कि ये बोटॉक्स वाला, तो मैं बता देती हूँ, मैंने एक इंजेक्शन यहाँ लगा था 1 ml, एक यहाँ, मतलब 1200 रुपये का मेरा ट्रीटमेंट हुआ था और मेरे को रिजल्ट मिला है। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे पता है।
आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे ना कि कुछ खास मतलब बहुत माइनर रिजल्ट मिला है, बट मुझे मिला है, मुझे पता है कि रिजल्ट है और जो है सही, मुझे मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम के हिसाब से ठीक है। क्योंकि अभी मेरे को कल जाना है, फिर डॉक्टर के जाऊंगी, वो चेक करेंगे, देखेंगे कितना है, उसके बाद जैसे अब अगले 6 महीने बाद वो मतलब अच्छे से कर सकते हैं, और क्योंकि उनको अब अंदाजा हो जाएगा ना कि इतनी क्वांटिटी में डालने से जो टॉक्सिन्स होता है तो उससे कितना रिजल्ट मिल रहा है, तो उस हिसाब से। और अभी तो मैंने आईब्रोज भी नहीं बनवा रखी, 1.5 महीना हो गया, अभी मैं आईब्रोज बनवाऊंगी। और पता है क्या है मेरे साथ, मुझे एक चीज और भी समझ में आई है कि मेरी आईब्रोज, अब आप देखोगे ना ध्यान से, एक ये थोड़ी सी ज्यादा घनी है, हेयरी है, ये कम हेयरी है, देखो ये चीज भी है। तो अगर मैं ना जैसे अपनी आईब्रोज बनवाऊं अगर रेगुलर हर महीने, मेरे को एक्चुअली मेरी डॉक्टर ने भी यही बात बोली थी, जो आप कमेंट कर रहे हो कि आईब्रोज बनवा लो, तो उन्होंने भी कहा था कि आप अपनी आईब्रोज वगैरह बनवाओगे तो उससे भी काफी फर्क लगेगा। तो मैं भी अपनी आईब्रोज पार्लर जाके बनवाऊंगी, साथ में जो है ना एक आईब्रो पेंसिल नहीं होती, उससे जैसे थोड़ा डार्क कर सकते हैं, तो हल्का हल्का मैं वो करूंगी, तो उससे बिल्कुल और सिमेट्री आ जाएगी बहुत अच्छी वाली। पहले से तो काफी इंप्रूवमेंट है, मैं साफ देख पा रही हूँ, अच्छा लगा मुझे रिजल्ट। तो बस भगवान जी को आज सच में दिल से थैंक यू बोलने का दिल कर रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि भगवान जी बस सबका अच्छा करे, सब भला करे, सबको खुशियाँ दे। इवन मेरी यूट्यूब फैमिली जो मेरे साथ जुड़ी हुई है, भगवान जी उनकी भी सारी विशेष पूरे करे, उनकी भी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए। चलिए जी, एंड करती हूँ। वीडियो को अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।